देखिए किस तरह से फैक्ट्री में लकड़ी से कागज को बनाया जाता है। अपनी जान पर खेलकर लकड़ी से कागज को बनाते हैं। मजदूर देखकर यकीन नहीं होगा। दोस्तों आपको बता दें, कागज बनाने के लिए ज्यादातर उन लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है जिनमें वुड फाइबर ज्यादा हो, यानी कि लकड़ी के रेशे की मात्रा अधिक हो। और बता दें, ज्यादातर वुड फाइबर पाइन जैसी लकड़ियों में ज्यादा होता है। इसीलिए इन लकड़ियों का इस्तेमाल ज्यादा कागज बनाने वाली फैक्ट्री में किया जाता है। और यह पाइन के पेड़ काफी ज्यादा लंबे होते हैं, इसीलिए इन्हें मशीनों के द्वारा काटा जाता है और इन्हें काटने के बाद एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है और इसके बाद इन लड़कियों को ट्रकों में लोड किया जाता है। और बता दें, यह लकड़ियां कोई एक दो ट्रक में नहीं बल्कि 50 से 60 ट्रकों में लोड होती है और इन ट्रक को फैक्ट्री में ले जाया जाता है। फिर लकड़ियों को अनलोड करके सबसे पहले मशीन के द्वारा लकड़ी की छाल को उतार लिया जाता है और फिर इसके बाद लंबी लंबी लड़कियों के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं और इन टुकड़ों को एक क्रशर मशीन में डाला जाता है, जहां पर यह मशीन इन टुकड़ों को छोटे छोटे चिप्स में कन्वर्ट करके बाहर भेजती रहती है। और अब इन छोटे छोटे चिप्स को कन्वेयर बेल्ट के जरिए डिगास्टर में भेज दिया जाता है, जहां पर इन्हें एसिडिक सॉल्यूशन के साथ उबाला जाता है, जिस वजह से अच्छा फाइबर और निगलेन दोनों अलग अलग हो जाते हैं। हालांकि अगर आपको निगलेन के बारे में नहीं पता तो आपको बता दें, निगलेन एक सब्सटेंस होता है जो लकड़ी को कठोर बनाए रहता है। और अब इस वुड फाइबर को अच्छे से साफ किया जाता है, जिससे बचा हुआ एसिडिक सॉल्यूशन बाहर निकल जाता है और फाइबर और भी ज्यादा सॉफ्ट और क्लीन हो जाता है। हालांकि इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद भी फाइबर इतना ज्यादा साफ नहीं हो जाता है कि इससे कागज बनाया जा सके। इसीलिए इसकी ऑक्सीजन और पेरोक्साइड की मदद से क्लोरीन ब्लीचिंग की जाती है, जिससे यह फाइबर और भी ज्यादा चमकदार और बिल्कुल सफेद हो जाता है। और अगर अब हम इस ब्लीच के हुए फाइबर से तुरंत पेपर बनाएंगे तो उसकी डेंसिटी बहुत ही कम होगी, जिस वजह से इसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होगी। इसीलिए पेपर को और भी ज्यादा अच्छा और उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए इसमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया जाता है और उसे अच्छे से मिक्स किया जाता है। बता दे, इस सारे मिक्सर को पल्प या लुगदी कहते हैं। और अब हमने जो पल्प बनाया था उसमें बहुत सारा पानी ऐड कर दिया जाता है, जिससे वह और भी ज्यादा पतला हो जाता है। और अगर पेपर रंगीन बनाना होता है तो इसमें कलर भी ऐड किया जाता है, और वही अगर पेपर सादा ही रखा जाता है तो उसमें कलर ऐड नहीं किया जाता है। इसके बाद इस सारे मिक्सर को पेपर मेकिंग मशीन में भेज दिया जाता है। बता दे, पेपर मेकिंग मशीन ही वह मैन मशीन होती है जो पल्प को पेपर में कन्वर्ट करती है। और इस पेपर मेकिंग मशीन में एक खास तरह का चैम्बर लगा होता है, जिसे हेड बॉक्स कहा जाता है। और इस हेड बॉक्स में पल्प को दोबारा छाना जाता है। इस मशीन में सेक्शन ब्लेड लगे होते हैं। इसके बाद पल्प को प्रेशर के साथ रोलर में भेज दिया जाता है और कई सारे लेवलों में से पल्प को पास किया जाता है, जिस वजह से पल्प में मौजूद पानी धीरे धीरे बाहर निकल जाता है और पतला पेपर बांटा जाता है। और अब लास्ट में इसे गर्म चैम्बर से गुजारा जाता है, जिससे कागज की पतली परत से पूरा पानी निकल जाता है और हमें सूखा कागज मिल जाता है। और इस कागज के कई बड़े बड़े रोल बनाए जाते हैं। फिर इन बड़े बड़े रोल में से छोटे छोटे रोल भी बनाए जाते हैं। आपको बता दे, इस तरह से जो कागज बनता है वह काफी ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए कागज को जिस साइज में रखना होता है उस कागज को कटिंग मशीन के जरिए काट लिया जाता है और पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। अब यहाँ तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।